Okay. Okay. So, guys, great. And I welcome you all once again. So, UPSC ALC result is out. और कुछ लोग पास हुए, कुछ लोग नहीं हो पाए। तो वो नेचर ऑफ एग्जाम है। और वी थॉट कि हम लोग एक क्लोजर सेशन करेंगे, इसलिए भी कि यूपीएससी एएलसी का काफी लंबा जर्नी रहा इस वाले एग्जाम का। सो पहले 2021 में फॉर्म आया, फिर दूसरा फॉर्म आया, फिर दोनों कैंसिल हो गए, फिर एक नया फॉर्म आया, फिर उसके एग्जाम का पता नहीं, फिर एग्जाम का पता चला तो एग्जाम से पहले इन लोगों ने सिलेबस बदल दिया, लेबर कोड वगैरह कुछ कुछ डाल दिया, एचआर वगैरह हटा दिया। फिर लोगों ने एग्जाम दिया, फिर इंटरव्यू दिया, फिर रिटर्न के बाद इंटरव्यू की डेट्स का ही कुछ पता नहीं। तो काफी अनसर्टेन जो एक समुंदर है, जो कि यूपीएससी के यूजुअली सारे रिक्रूटमेंट एग्जाम में होता है। तो उससे आप लोग गुजरे हो, एंड ऑफ कोर्स उसमें अगर ऐसा है तो थोड़ा लोगों को इसमें पेशेंस का भी टेस्टिंग होता है, अदर देन द हार्ड वर्क। बट एनीवे, सो फाइनली रिजल्ट इज आउट, और उसमें 29 लोगों की लिस्ट आ गई है। जो लोग पास हुए तो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो आप लोगों को। और जो लोग फेल हुए उन लोगों को मेरा इतना ही कहना है कि जिस तरह का इंटरव्यू होता है यूपीएससी में और जिस तरह का सिलेक्शन प्रोसेस होता है, तो आप लोग भी कभी ये मत सोचना कि ये ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ योर एबिलिटीज है। ठीक है। और वो मतलब मैं समझता हूँ कि लोग जनरली यूपीएससी को कुछ भगवान का दर्जा दे के उसमें चलते हैं, पर इंटरव्यू प्रोसेस में काफी सारा भगवान तुम्हारा साथ देता है, तभी लोग इंटरव्यू में भी पास होते हैं, अदर देन यूर एफर्ट। लाइक रिटर्न इट्स प्योरली यूर एफर्ट, बट इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता है। तो तो जो लोग पास हुए हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस, और दे शुड थैंक गॉड आल्सो, और अपना किस्मत उनका अच्छा है। और जो लोग नहीं हुए हैं तो एनीवे आपको जिंदगी में कुछ कुछ रास्ता तो आप लोग निकालोगे ही। तो हैविंग सेड दैट, आइडिया वाज कि अगर बिकॉज इस सारी जर्नी में काफी सारे स्टेप्स थे, तो अगर इसमें से कभी रिटर्न का तैयारी किया, वो सब किया, फिर इंटरव्यू का वर्कशॉप भी किया। सो वी वांटेड दैट सम ऑफ यू, कुछ लोग अगर हैं कि जो कि शेयर करना चाहें कि हाउ वाज एवरीथिंग, इंटरव्यू में क्या हुआ, रिटर्न में क्या था, क्या वो कर सकते थे, और हम लोग एट ह्यूमन पेरिटस हम लोग कैसे अगले एग्जाम के लिए अपने आप को बेटर कर सकते हैं। हमारी टीम के लोग आपको रीच आउट भी करेंगे वन टू वन, थोड़ा फीडबैक लेने के लिए कि आगे के लिए क्या हमने ठीक किया, क्या हमने ठीक नहीं किया, या वो सब चीज़ें बोथ इंटरव्यू के लिए भी और रिटर्न के लिए भी, दोनों के लिए जो भी एफर्ट हम लोगों ने लगाए। तो अवर टीम विल रीच आउट टू यू। तो आप उन लोगों से थोड़ा बातचीत करके अपना फीडबैक आप जरूर आप उन सबको दे दीजिएगा। कभी आपका स्वागत है, कभी आप हमसे मिलना चाहो, हमारे ऑफिस आना चाहो, प्लीज कम। एंड ओके, एज फार एज एज रिजल्ट इज कंसर्न, तो 29 में से 12-13 लोग हैं जो ह्यूमन पेरिटस के स्टूडेंट रहे हैं, विच इज लाइक ऑलमोस्ट एवरी सेकंड स्टूडेंट जो कि पास हुआ ह्यूमन पेरिटस का स्टूडेंट है। पर ये हमें आइडिया था भी, क्योंकि वर्कशॉप में ही इंटरव्यू के मोर देन 30 गाइज वर देयर। तो अगर अगर प्रोबेबिलिटी भी देखो तो आई थिंक रिजल्ट इतना आना ही चाहिए था। ठीक है। सो गाइज, विद दैट नोट आई रिक्वेस्ट सम ऑफ यू कि आप लोग अपना कुछ भी जो भी शेयर करना चाहें, प्लीज फील फ्री, एंड डू लेट अस नो हाउ एवरीथिंग वेंट, और उसके बाद विल वाइंड अप द सेशन। सो कौन पहले शुरू करना चाहेगा? या maybe we can start with Hina Jain, right? Yeah, Hina, can you switch on your camera and speak up, please? Yeah. Or maybe Hanu Gandhi, you want to speak first? Hanu, Hina, जो भी, please feel free. गुड इवनिंग सर। सर माय कैमरा मींस नॉट अच्छा, एक्सेस नहीं ठीक हो है, रहा कोई है बात नहीं, हिना प्लीज बोलिए। हाँ। सर, एक्सेस नहीं आ रहा है। यस हाँ। सर। हाँ। सर एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, हाँ। इंटरव्यू का भी और रिटर्न का भी दोनों। हाँ। हाँ। और सर प्रिपरेशन भी जो रही वो भी काफी टफ रही थी मेरे लिए तो। हम्म। लेकिन मैंने उसको अच्छा सा, मतलब आपकी बात थी, आपने जब एग्जाम डेट आई थी रिटर्न की हम्म। 20 अगस्त, तो आपने कहा था कि 40 दिन बचे हैं अब इसको सब
सोना जागना खाना पीना सब भूल जाओ। वेरी नाइस। वो बात दिमाग में डाल के मैंने सर काफी मेहनत भी की हाँ और हाँ दिन रात तैयारी की। हाँ अ, हाँ दोनों बच्चों को इन लॉज फैमिली के घर भी छोड़ा कि एक महीना उनसे दूर भी रही, ऐसा वेरी है। नाइस वेरी नाइस। और मतलब बहुत टफ टाइम था सर वो मेरे लिए कि बच्चों हम्म। से सिर्फ 15 मंथ के बच्चे थे जब दोनों ट्विंस है मेरे, ऐसा ओह है। ओके। हाँ हाँ, उनको भेजा और फिर पढ़ाई की, रिटर्न भी क्लियर हुआ, फिर इंटरव्यू आया, इंटरव्यू भी क्लियर किया और रिजल्ट भी अच्छा ही आया। तो हम्म। ऑब्वियसली सर बहुत हैप्पी हूँ। वेरी नाइस वेरी नाइस। और आपकी मेंटरशिप भी थी क्लास की, तो सर रेगुलर रूटीन उससे बन जाता है। एक्चुअली मेन तो ये है, पढ़ने में काफी हम्म। हेल्प हेल्प मिल जाती है। जॉब के हम्म। साथ भी काफी सारा फिर बैलेंस करने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है सर, ऐसा है। आप शायद आप कहाँ रहते हो, आप भोपाल में रहते हो राइट? नहीं नहीं सर, मेरा नेटिव प्लेस तो इंदौर के पास बड़वा से है, लेकिन मैं ओएनजीसी में अहमदाबाद असेट में पोस्टेड हूँ। अच्छा आप अहमदाबाद में, सीनियर राइट एचआर एग्जीक्यूटिव हूँ सर वहां पर अभी, ऐसा राइट है। राइट राइट। नहीं वेरी हाँ नाइस सीना। सर। और देखो जब हम जीवन में थोड़ा सा मेहनत का टाइम गुजरता है ना, तो तभी हाँ ना सर। जिंदगी में कुछ कहानी भी बनती है। अब आप इन्हीं यस बच्चों को बड़े होके बताओगे भी, शायद तब तक आप कुछ बन जाओगे, रीजनल कमिश्नर या जो भी हायर की होती है। यस फिर आप उनको यस कहानी सर। बताओगे कि मुझे यहाँ इसके लिए मैं यहाँ ऐसे मैंने किया या जो भी एफर्ट लगाए। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो यस सर। आपका आपका इंटरव्यू में किस तरह का था, मतलब मोटा मोटा अगर आप 2-3 लाइन में बताना चाहो इंटरव्यू वाला। सर इंटरव्यू में एक तो सर सब्जेक्ट से ही रिलेटेड था पूरा। एक तो हाँ जैसे मास्टर्स था एचआरएम में, हाँ एमबीए एचआरएम था, तो उससे रिलेटेड था सारे क्वेश्चंस, और लेबर लॉ से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस थे। हाँ इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ से थे। और हाँ फिर इन सबको उन्होंने ओएनजीसी से टाइप करके मतलब पूरा उसके इर्द गिर्द घुमाया इंटरव्यू को सर, ऐसा है। ये हाँ। ओएनजीसी में मैं एचआर सीनियर एचआर एग्जीक्यूटिव हूँ, तो वहां पे क्या क्या मेरे वर्क असाइनमेंट है, फिर उससे रिलेटेड उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो गया या फिर सारे लेबर लॉज को उससे मतलब टच करके सारे क्वेश्चंस करे थे, वेरी ऐसा है। नाइस वेरी नाइस। यस ओके सर। ओके हिना, दैट्स नाइस, ठीक है। और बड़ी सही बात ये कि आपका लिस्ट में शायद आखिरी वाला नाम है ना, तो लाइक यस सर। लेकिन ये ऐसी लिस्ट है कि आखिरी और पहला एक ही बात है इसमें, है ना? सर हाँ, मैंने भी लास्ट नाम देखा तो अपना, बस नाम होना तो चाहिए इस लिस्ट में। ये मुझे थोड़ा सा लगा कि लास्ट नाम है, पर मेरे फैमिली मेंबर्स ने यही बोला कि तुमने इतनी मेहनत करी, अरे तुम्हारा नाम आया, नहीं ये नहीं बहुत ये बड़ी अरे बात है। अरे इसमें ये थोड़ा कि आपको कल को कैडर मिलना है, स्टेट मिलना है, ये कुछ नहीं है। हाँ लास्ट सर। सब बराबर है इसमें, ठीक है। बस हाँ लिस्ट में सर। नाम होना यस सर। चाहिए। हाँ यस वेरी सर। नाइस। ओके सो थैंक यू सर। हनु, यू वांट टू गो अहेड नेक्स्ट? हनु गांधी, गाइस जो भी आप में से, हाँ जी हनु प्लीज स्पीक अप। हाँ हाँ सर मैं विजुअल हूँ। हाँ जी प्लीज हनु, हाँ सर एक रिलीफ है, हाँ काफी जो 1.5 साल से जो कशमकश चल रहा था। हाँ और ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन पेरेटिस ने साथ दिया उस चीज के लिए। हम्म, बट बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, एक जर्नी अच्छी रही है। टेलीग्राम ग्रुप्स पे जो लोग जुड़े, सौरभ यहाँ प्रेजेंट है, तो हम्म, सौरभ है और एक दो लोग और हैं। मतलब अब मैं भी सर, मतलब हम 13 लोग अलग से प्रिपेयर कर रहे थे इंटरव्यू का। हम्म, मैं आपको भी बताना चाहूंगा, 13 में से सर मेरे, मतलब आप ये समझ लीजिए कि मैं आज हक से बोल सकता हूँ कि मेरा ग्रुप, क्योंकि मैंने उसको कोऑर्डिनेट किया, सौरभ है यहाँ पे सुन रहा है वो भी। तो 13 में से सर 7 लोगों का वहां पे हुआ है वेरी मेरे नाइस, साथ बहुत जुड़े। बढ़िया। तो मुझे इन लोगों ने सिखाया है, सौरभ सुन रहा है, और सौरभ का इन्होंने मुझे बनाया है। हाँ वेरी रिटर्न क्लियर करना एक चीज थी, रिटर्न बीइंग अ बैकग्राउंड फ्रॉम सोशल वर्क और हाँ लेबर लॉज पढ़ने, वो डिफिकल्ट था, चैलेंजिंग था। बट हाँ द कंसिस्टेंसी, जो 40 दिन खास तौर के लास्ट के थे जिस दिन पेपर की डेट आई, तो वो जो 40 दिन थे, मुझे मुझे नहीं पता मैं कब सो रहा था या कब जाग रहा था। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो एक्चुअली ये फीलिंग खुद के बारे में हो ना, तभी सिलेक्शन होता है कि भाई मैंने अपना पूरा कर दिया है। हाँ और सर, जब उसमें मैं जिंदगी में पहली दफा बोल सकता हूँ कि अगर मैंने अपना, मतलब जो मेरे अंदर था बचा हुआ, वो मैंने सब निकाल दिया कि हाँ वेरी बस नाइस, ये है, इसके बाद कुछ नहीं है। बहुत ही अगर ये, बढ़िया। क्योंकि एज का भी फिर अगली बार मौका मिलता नहीं मिलता, क्योंकि हाँ 27 साल उम्र है सर। हम्म, तो वो जो, मतलब मेहनत कर सकते थे उसमें कोई वो इशू वो रखा नहीं अपनी तरफ से। हम्म। तो और बाकी इंटरव्यू में आपके क्या मतलब, कितना टेक्निकल कैसा था आपका इंटरव्यू, कैसा था आपका? सर पार्डन, एक सेकंड आप बोलिएगा प्लीज, हाँ दोबारा एक आपका फिर। इंटरव्यू कैसा था कि कितने, जैसे लेबर लॉ से संबंधित या किस तरह के सवाल ज्यादा पूछे गए आपसे? सर मेरा आनंद सर का बोर्ड था, हम्म और इंटरव्यू में सर लगभग 15 मिनट ही सबका चल रहा था, तो 15 मिनट ही चला है।
और मेरे से ज्यादा, जैसे मैं, मेरा सर एक्सपीरियंस भी है, नाबार्ड में मैंने काम किया है 1 साल, और 1 साल मैंने सर डिसेबिलिटी वेलफेयर में हरियाणा गवर्नमेंट के साथ काम किया है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट होता है जो, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। तो सर मेरे सारे क्वेश्चंस जो थे, ज्यादातर दो 3 बोर्ड मेंबर में से 2 बोर्ड मेंबर ने डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग ही रखे, एंड सोशल वर्क और लेबर का, और सोशल वर्क और डिसेबिलिटी का, उसके रिगार्डिंग रहा। एंड एक सर थे, उन्होंने लेबर वेलफेयर के जो लेबर लॉज पे रहा, तो वो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट और बाकी जो थोड़े बहुत बीओसीडब्ल्यू एक्ट से क्वेश्चन उन्होंने किए थे। तो तो ओवरऑल एक, तो अभी जो आगे लोग देंगे, मतलब तो उन्हें इंटरव्यू के लिए एक एक सेक्शन नंबर याद करने का जरूरत है, या फिर कुछ नहीं मोटा मोटा क्या? नहीं नहीं सर, सेक्शन नंबर नहीं है आपको। कंपेरेटिव कोड के कंपेरेटिव जो एलईओ के लिए अभी अपीयर होंगे, हम्म तो कोड के कंपेरेटिव जो आप एक्ट आपके मुंह से निकलेगा, बिकॉज मेरे मुंह से एक वर्ड यूज हुआ, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर, हम्म तो उन्होंने उस एक्ट को उठा लिया पूरा। हम्म तो वो आपको कंपेरेटिव लेबर कोड्स के साथ आपको कंपेयर करना है कि उसमें क्या चेंजेस आए हैं। जैसे इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट में जो एप्लीकेबिलिटी है वो 5 लोगों पे है, हम्म लेकिन आप जब लेबर कोड में जाइएगा तो वहां पे वो 10 लोगों पे एप्लीकेबिलिटी चेंज कर दी है। हम्म इस तरह के कुछ बीच बीच में से पॉइंट थे, तो वेलफेयर के रिगार्डिंग, बिकॉज मेरा सोशल वर्क बैकग्राउंड है, तो सोशल वेलफेयर की बात हम करते हैं, तो वो हम्म वेलफेयर के रिगार्डिंग घूमा सारा, हम्म लेबर वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी। तो सर इसी हम्म के अराउंड वो मेरा 15-20 मिनट जो इंटरव्यू चला उसी पे घूमा। बट लेकिन द की इज कामनेस। अगर आप अपने आप को वहां पे काम रख लिए, नहीं आता है आप बोलिए। मेरे भी 2-3 क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे, मैंने मतलब बड़ा पोलाइटली बोला कि सर नहीं आता है, हम्म नहीं समझ आया क्वेश्चन या नहीं आता है आंसर, तो हम्म चुपचाप बोलिए। अगर आप ब्लफ करेंगे तो फिर वो आप फंसते जाएंगे उस दलदल में। वेरी नाइस, वेरी नाइस हनु। सो वेरी नाइस। कहाँ रहते हो हनु? वेयर डू यू स्टे? सर वैसे मैं करनाल से हूँ, और हाँ, अभी चंडीगढ़ में ही मेरा स्टे है सर। अभी मतलब मैं पीएचडी परस्यू कर रहा हूँ सर सोशल वेरी वर्क में। नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। मैं करनाल से ही पढ़ा हूँ, सैनिक स्कूल से, कुंजपुरा। कुंजपुरा सर। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया हनु। थैंक ऑल यू। द बेस्ट। हाँ, तो अब मेरा एक बार इच्छा है कि अब हम गुरिंदर से बात करते हैं। एंड सो गाइज, बिफोर वी स्टार्ट, गुरिंदर का ना बड़ा सारा वैसे भी कंट्रीब्यूशन रहता है कि अब काफी सारे हम सेशन वैसन करते हैं, तो बाकी एग्जाम्स में क्या हो रहा है, क्या कुछ है, तो गुरिंदर ना बाकी बच्चों के लिए काफी एज अ गाइड भी काम करते हैं। खुद तो तैयारी करके एग्जाम निकाल ही लेते हैं, खैर ये कुछ कुछ अपना जुगाड़ तुगाड़ करके, पर सर गुड बाकी। इवनिंग एंड थैंक यू वेरी मच। हाँ एंड सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से सर। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर मैं तो क्रेडिट आपको ही देना चाहूंगा बिकॉज मेरा तो लाइक थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट था इस एग्जाम के लिए। लास्ट टाइम एलईओ में हुआ था बट एएलसी में नहीं हुआ था एंड आई वाज वेरी डीमोटिवेटेड। आपको भी पता होगा, आपको तो मैंने ब्लंटली बोला सर मेरे तो मार्क्स बहुत कम है। मैं तो लाइक जाऊं ना जाऊं एक ही बार। तो आपने बोला पैसे तो दे दिए हैं तो जा। तो और आपने लाइक वो गाइडेंस भी दिया कि यू जस्ट फोकस ऑन योर प्रोफाइल, don't go into labor laws and I was think like मैं जस्ट आपके बारे में सोचा कि यार कितना अच्छा हुआ। या तो भगवान चाह रहा था कि हाँ ऐसे ही हो। एक भी क्वेश्चन उन्होंने मुझसे लेबर लॉ का नहीं पूछा। दे स्टार्टेड आस्किंग मी फ्रॉम कंप्लाइंस, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसी से उन्होंने शुरू किया। मतलब पीएफ ईएसआई जो जो मैंने कंप्लाइंस हैंडल किया था, तो उसी का उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। और मुझे भी समझ में नहीं आया कि ये क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है या डिस्कशन वाला सेशन चल रहा है, बिकॉज आई वॉज वेरी फैमिलियर विद ऑल दीज इश्यूज जिस पे वो डिस्कशन चल रहा था। तो कहीं पे भी मतलब पता भी नहीं लगा था इंटरव्यू अच्छा हुआ है बेकार हुआ है, क्योंकि कोई सीधा सवाल पूछता है तो आप उसका जवाब दे दो। तो वो डिस्कशन टाइप था। आई वॉज वेरी मतलब मुझे पता नहीं था कि इंटरव्यू कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ, क्योंकि जब कोई सीधा सवाल पूछता है कि ये हाँ इस एक्ट में क्या है ये बता दो, उसमें क्या है ये बता दो, तो आपको पता रहता है कि सीधा आपने क्वेश्चन सवाल जवाब हो गया। और जब डिस्कशन होता है कि हाँ आप ऐसे कंप्लाइंस करते हो तो कैसे करते हो, उसमें ये है पीएफ में। उन्होंने कई बार मतलब फंसाने की कोशिश भी करी कि जब पीएफ का चालान आता है उसमें नाम तो होता नहीं है, तो किसके अकाउंट में जा रहा है तो कैसे पता लगेगा। मैं कहा सर उसमें नाम भी होता है, उसमें यूएन नंबर भी होता है, और अभी तो आधार से लिंक होता है। तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है कि किसका पैसा किसके अकाउंट में जा रहा है। और मंथली आपके फोन में मैसेज भी आता है। तो वो कह रहे थे नहीं ऐसा थोड़ा ना होता है, ऐसा नहीं होता। मैंने कहा सर ऐसा ही होता है जितनी मेरी जानकारी है जितना मैंने हैंडल किया है। तो कई बार उन्होंने मतलब वो कोशिश भी करी कि हाँ डीप में जाने की। तो नहीं नहीं, इंटरव्यू तो मतलब अगर 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 अपना काम आदमी अच्छे से जानता है ना, उससे बेटर कुछ है ही नहीं। लेकिन कई बार ना शायद इंटरव्यू में ऐसा लगता है लोगों को कि जैसे मैं अगर किसी पोस्ट के लिए, अगर मैं उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, मे बी एट रिलेटिवली जूनियर लेवल जिस पोस्ट के लिए है, तो लोगों को लगता है कि शायद मुझे इसका फायदा होगा। लेकिन वो ना बड़ी खतरनाक सिचुएशन होती है
क्योंकि दे एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू कि भाई ये तो अब इस डिपार्टमेंट को अच्छे से ही जानता होगा, इससे कुछ भी पूछो। और क्योंकि वो लोग डिपार्टमेंट के आते हैं, तो ना एक खतरनाक सी सिचुएशन बन जाती है, या तो आर पार वो खतरनाक वाला, तुम एवरेज नहीं रहते फिर, या तो बिल्कुल ही तुम्हें वो एकदम भाई ये तो इस नौकरी में भी काम नहीं कर रहा है, कल को इसको और सीनियर ऑफिसर बना देंगे तो क्या होगा। और या फिर भाई एकदम ये तो चलो उधर चला गया। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। एनीथिंग एल्स, कुछ और सर आपकी तरफ से? नहीं सर, क्वेश्चंस जो जो मतलब जैसे मॉक में और जैसे आपने बताया था, उसी के और मतलब और इंटरव्यू किस में दिया था, 90% हिंदी में या उसी के इंग्लिश में? अराउंड था। किस में इंटरव्यू, किस में दिया इंटरव्यू? सर मैंने तो बाइलिंगुअल दिया था, मैंने ज्यादा हिंदी में दिया था, ठीक है, हिंदी मुझे में जो दिया था, कंफर्टेबल लगा। हाँ, क्योंकि अपने इंग्लिश साथ में इस मैं बारे में कुछ नहीं। बात हुआ था ना एक बार, जब डिस्कशन हुआ हाँ लैंग्वेज के बारे में हाँ, भी। जी अच्छा, जी और इस जी। बारे में बात भी नहीं हुआ कि हिंदी में देना अंग्रेजी देना, बस जाके दे दिया बस जो। हाँ, जाके दे दिया। और हम्म मैंने तो सर लेबर लॉ का एक सवाल इतना सा भी नहीं देखा, आपने बोला नहीं देखना, हाँ तो मैंने एक्चुअली, देखा ही नहीं। नहीं नहीं एक्चुअली मतलब बाकी लोगों के लिए, सो गाइस ऐसा होता है कि हमारा सलाह ये रहती है कि सब काम करने के बाद देख लो, पहले पर्सनल वाले चीजों पे कर लो। ये तो थोड़ा खतरनाक स्टेटमेंट हो जाएगा कि नहीं देखना है लेकिन नहीं सर, मैंने नहीं देखा बाद था। में, हाँ तुम्हारा ठीक है, इट्स गुड कि भाई एक्चुअली अगेन ये बात भी है कि जिसके जिसके पास सिग्निफिकेंट वर्क एक्स है, जैसा अब हिना ने बताया कुछ कुछ ओएनजीसी के बारे में, या अभी एक दूसरे भाई साहब ने बताया नाबार्ड में पर्सनल डिसेबिलिटी, जिसके पास थोड़ा सिग्निफिकेंट वर्क एक्स है, उसको तो हमेशा ही फायदा इसमें है कि वर्क एक्स में चला जाए। और शायद चांस भी इसी चीज के हैं कि वर्क एक्स के बारे में ही शायद वो लोग बातचीत करेंगे। हाँ सर, हमारे में तो जो चेयरमैन थे वो पहले प्रोफाइल खुद ही रीड करके बता रहे थे कि बाकी हाँ लोगों को। आपने यहाँ ये जॉब छोड़ी है, अब ऐसा क्यों, तो वो एक्सपेक्टेड था। वही नाइस, कुछ वही भी नाइस। ऐसे अनएक्सपेक्टेड कुछ नहीं था। ठीक है, ठीक है। तो अभी अभी गुरिंदर कहाँ रहते हो आप? सर मैं दिल्ली में रहता हूँ सर। दिल्ली में रहते हो, वेरी नाइस, ठीक है। हम्म। ओके, अगेन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी मौका मिले एक बार आए हमारे से चाय वाय पिए, जो गुड़गांव में यहाँ से जाए तो प्लीज डू कम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच ओके, सर। सो अभी सो गाइज आगे जस्ट रेज योर हैंड, किससे बात कर सकते हैं? एनीवन? विकास, हाँ जी विकास, विकास प्लीज, हाँ। अवर Yes, रैंक sir. 3, ऑल इंडिया रैंक 3 है, वेरी नाइस। हाँ Thank you. विकास बोलो। Thank you, sir. हाँ जी, हाँ जी विकास। Thank you, sir. हाँ First of all, sir, congratulations to everybody else. हाँ। And secondly, sir, a big thank you to HP team for organizing discussion and online mock in very professional manner. हम्म And even the suggestions given were very helpful. हम्म And for me personally, it was a confidence boosting session, sir. हम्म So it was a nice experience. और सर इंटरव्यू की बात रहे तो 3 से 4 सर क्वेश्चंस थे जो वह प्रोफाइल बेस्ड थे या हम्म जनरल क्वेश्चंस थे। हम्म। बाकी क्वेश्चंस लेबर लॉज के अराउंड ही रिवॉल्व किए थे। और लेबर लॉ में क्या मतलब कि सेक्शन नंबर याद लेबर लॉ करना में है, या सर मोटा मोटा किस बेसिकली लेवल का? सर बेसिक लेबर लॉ आना चाहिए आपको, मतलब कि आपने पढ़ा है तो कुछ तो पता होना चाहिए, इस जॉब में जा रहे हो तो, जैसे हाँ कि स्ट्राइक की डेफिनेशन, लॉकआउट की प्रोविजंस, हाँ हाँ मिनिमम वेजेस में वेजेस की डेफिनेशन, हाँ कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में। हाँ बेसिकली यही क्वेश्चंस रहे थे। बाकी जैसे मैं पीएचडी कर रहा हूँ तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस थे सर। हाँ और बाकी 1-2 क्वेश्चंस मैंने ब्रीफ पीरियड के लिए प्रैक्टिस करी है, हाँ हाँ तो उससे रिलेटेड भी थे कि कोई हाँ सिविल केस वगैरह डील किया है तो उसके बारे में बताओ, तो हाँ। वही था वेरी सर नाइस, ओवरऑल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप कहाँ रहते हो विकास? सर मैं जोधपुर राजस्थान। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, एनीथिंग एल्स व्हिच यू वांट टू शेयर? आपका तो इंटरव्यू साहब में डिस्कशन भी हुआ था ना, उसमें ये सब बातें भी कुछ हाँ जी, उन्होंने किया था, मुझे याद आ हाँ रहा जी, है। हाँ हाँ जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है, ठीक हाँ, है। ओके। बाकी तो सर एग्जाम के लिए तो सर ऐसा है कि मैंने बेयर एक्ट फॉलो किया था सर, हम्म होल हार्टेडली, हम्म कि बेयर एक्ट और क्रॉस क्वेश्चनिंग डिस्कशन, मतलब मेन यही था। हम्म आपके मॉड्यूल से सर मैंने क्वेश्चन बैंक काफी यूटिलाइज किया था, और कोड्स काफी पढ़े थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूपीएससी कोड ने के कोड्स सवाल कम पूछे ही आए ना, नहीं। हाँ शायद हाँ आया नहीं, लेकिन कोई आया था क्या? हाँ नहीं आए थे। एक्चुअली कोड से एक भी पढ़ाया सवाल नहीं आया ना। यस यस। पढ़ाया बहुत अच्छा था पर आए नहीं, पर वही इंटरव्यू में हेल्पफुल थे सर, इंटरव्यू में हेल्पफुल हो गए। रिलेटिवली जो कंपैरिजन था हाँ वो जी, था, और इसलिए हमने वो हाँ क्लास भी कराया था, एक मीता मैम और जी, अभिनव सर वाला की हाँ कोड में जी, क्या नया है, हाँ जी, एक वाला सेशन में हम लोगों ने कराया था। राइट राइट राइट। हाँ। वेरी नाइस, ठीक है विकास, ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक यू सर। वेरी नाइस, कभी दिल्ली आओ तो मिलना आप हमसे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ। और सी गाइस, बाकी लोग भी जो मतलब लिस्ट में नहीं आ पाए, प्लीज फील फ्री, जो भी आप शेयर करना चाहें, मेरा आप लोगों से भी अनुरोध है कि एनीथिंग विच यू वांट टू शेयर। ये कोई विक्ट्री सेलिब्रेशन नहीं है, इट्स अ फीडबैक सेशन।
तो हाँ जी, हिना, यू वांट टू स्पीक अगेन? हिना मैडम बोलिए प्लीज। यस हाँ। यस सर। हम्म सर एक्चुअली जैसे आपने पूछा ना इंटरव्यू में कैसा रहा, तो एक चीज जैसे सबने अपना एक्सपीरियंस बताया, हम्म यहाँ पे ना मेरे साथ ऐसा हुआ था सर, फैक्ट्स भी मुझसे काफी पूछे गए थे। हाँ क्योंकि एक तो सर मेरा एमबीए एचआर था, तो उन्होंने एक तो ये पूछ लिया आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो मैंने उनको बोला डेफिनेटली इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ। हम्म। तो उसमें से उन्होंने मुझसे ना डेफिनेशंस पूछी काफी सारी। तो अच्छा। डेफिनेशंस मैंने बताई उनको। जैसे एक पॉइंट पे ऐसा हो गया था कि एक डेफिनेशन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की थी और भी डेफिनेशंस थी, तो उसमें मैंने डेफिनेशन सारी बता दी, पर लेकिन मेरे से बीच में 2 वर्ड स्किप हो गए थे। तो वो एग्जैक्टली एक सर ऐसे थे, अनंत सर का ही पैनल था, उन्होंने बोला नहीं मुझे तो एग्जैक्टली वही 2 वर्ड सुनना है जो तुम स्किप कर गई हो। तो ये इन लोगों के तो हिना उन्होंने याद था या ये किताब लेके बैठे थे? सर वो उनके क्वेश्चन तैयार होते हैं सर। नहीं क्वेश्चन उनके पास वो कुछ ऐसे रेफर कर रहे थे, उन्हें याद था, वर्डियो थे? नहीं नहीं सर, वो है ना पहले से याद करके बैठते कि हमें उनसे ये डेफिनेशन पूछनी है और इस डेफिनेशन में वो क्या वर्ड नहीं बोल रहे, उसके लिए उनको प्रेशर डालना है। वो ये मेरे को तो एनालाइज सर मैंने कर लिया उसमें इंटरव्यू में, तो सर मैंने 1 मिनट में ही एनालाइज कर लिया था। और मुझे समझ में आ गया कि ये मेरे को मतलब प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, पर उस चीज से कैसे बाहर निकलना है मैंने कोशिश करी। उन्होंने बोला आप एक बार और कोशिश कीजिए। मैंने उनको बोला सर ये इसका मीनिंग ये है तो सर, लेकिन सॉरी सर मैं एग्जैक्टली वो 2 वर्ड जो आप चुनना चाह रहे हो वो मैं स्किप कर गई, मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम पे। मैंने उनको सॉरी बोल के इस क्वेश्चन को मतलब हैंडल कर लिया और मीनिंग बता दिया उस वर्ड का। ऐसा है। तो उन्होंने बोला आप सही बोल रही हो पर मेरे को वो वर्ड ही सुनना है, फिर भी उन्होंने प्रेशर डाला। मैंने कहा फिर लास्ट में मैंने उनको कहा कि सर आप सही बोल रहे हैं पर मुझे अभी इस टाइम पे वो वर्ड नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसका मीनिंग ये है। तो उन्होंने बोला ओके कोई बात नहीं, फिर उन्होंने वो वर्ड भी बता दिए। फिर उन्होंने मुझसे फैक्ट पूछा, वेलफेयर ऑफिसर और ये सारा फैक्ट करने के बाद में उन्होंने ऐसे पूछा कि डेफिनेशन पूछ ली, कौन से चैप्टर में कौन सा सेक्शन भी मुझसे पूछा था। तो मुझे सेक्शन याद नहीं आया था लेकिन मुझे चैप्टर याद थे सबके। ऐसा है, सारे एक्ट के चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से याद थे। मैंने चैप्टर में बता दिया इस चैप्टर में ये पॉइंट पे है ऐसा, वेलफेयर ऑफिसर है ऐसे करके। और तो बोले ओके। फिर उन्होंने मुझसे उसकी कराया वो एलिजिबिलिटी थ्रेशोल्ड होती है ना, वो पूछा, फैक्ट पूछे कितने थ्रेशोल्ड पे वेलफेयर ऑफिसर होना जरूरी है। तो मुझे वो फैक्ट एक मेरे साथ अच्छा था कि मुझे फैक्ट बहुत जल्दी याद हो जाते। तो फैक्ट मैंने एक के साथ 4 बता दिए इकट्ठे सारे एक्ट के साथ, मतलब फैक्ट्री एक्ट में कौन सा कोड में कितने थ्रेशोल्ड पे है, सेफ्टी ऑफिसर कितने पे है। तो वो इम्प्रेस हो गए इस चीज से। तो मतलब मैं ये एक्सपीरियंस इसलिए बता रही हूँ कि आगे अगर किसी को जैसे एलईओ हो गया या जो भी है तो उनको ये चीज मतलब ध्यान रखनी है कि वो फैक्ट भी पूछ सकते हैं। ऐसा है, आपको कंफ्यूज करने के लिए आपका देख सकते प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना चल रहा है वहां पे, कि आप क्वेश्चन से कैसे बाहर निकल रहे हो और दूसरे क्वेश्चन पे कैसे डाइवर्ट होके उनके आंसर जो उनके क्वेश्चन है उनके आंसर्स को कैसे गुड में लेकर आ रहे हो। उन्होंने मुझे गुड भी बोला था। ऐसा है। तो ये हाँ सर, तो मेरे मतलब 500, 250, 1000 ये सब मुझे फैक्ट याद थे, वेलफेयर ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर। तो वो कहीं ना कहीं अच्छा रहा मेरा। ऐसा है। और जैसे वर्क एक्सपीरियंस रहा ओएनजीसी का, तो उससे उन्होंने काफी सारे क्वेश्चंस रिलेट करके पूछे, तो वो भी एक थोड़ा सा फायदा मिलता है कि आपका एक्सपीरियंस रहा। तो वहां पे मैं ग्रीवेंस हैंडलिंग भी करती हूँ ओएनजीसी में, तो वो भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लेबर से उठा के क्वेश्चंस की, केस दिया था मुझे इंस्टेंट की, अगर आपके साथ ऐसा केस आ जाए तो आप ओएनजीसी में हो तो क्या करोगे। ऐसा है। तो ये इसलिए सर मुझे एकदम से बाकी पेरेंट्स ने बोला तो मुझे याद आया कि ये मैं शेयर कर दूं चीजें। यस सर, यस सर, वेरी नाइस, ओके, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, बाकी लोग तन्मय, सुभाश्री, वीके, कोई भी अगर प्लीज रेज योर हैंड, कोई भी अगर बोलना चाहता है, एनीबडी जस्ट रेज योर हैंड, अदरवाइज विल वाइंड अप फॉर टुडे एंड हैप्पी होली गाइज। किसी को बोलना प्लीज फील फ्री, किसी को अगर डिस्कस करना है कुछ भी। ठीक है गाइज, ओके देन, थैंक यू सो मच और वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी होली। और जो लोग अभी जिन लोगों के लिए एलईओ है वो सब है, तो कुछ इसी से कुछ सीख सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू।